सेंधा नमक भारत से कैसे हो गया गायब, जाने सच। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेंधा नमक के बारे में और अन्य नमकों के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सेंधा नमक बनता कैसे है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि नमक मुख्य कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है समुद्री नमक, दूसरा होता है सेंधा नमक, जिसे हम रॉक साल्ट भी कहते हैं। दोस्तों, सेंधा नमक बनता नहीं है, बल्कि पहले से ही बना बनाया है। पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में खनिज पत्थर के नमक को सेंधा नमक या सैंधव नमक या लाहौरी नमक आदि नामों से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सिंध या सिंधु के इलाके से आया हुआ। वहाँ नमक के बड़े बड़े पहाड़ हैं, सुरंगें हैं, वहाँ से ये नमक आता है। मोटे मोटे टुकड़ों में होता है, आजकल पिसा हुआ भी आने लगा है। यह दिल के लिए उत्तम, दीपन और पाचन में मदद रूप, त्रिदोष सामक, शीतवीर्य अर्थात ठंडी तासीर वाला और पचने में हल्का है। दोस्तों, इसे पाचक रस बढ़ते हैं। तो अंत में आप ये समुद्री नमक के चक्कर से बाहर निकलें। काला नमक, सेंधा नमक प्रयोग करें, क्योंकि ये प्रकृति का बनाया है, ईश्वर का बनाया है। और सदैव याद रखें, इंसान जरूर शैतान हो सकता है, लेकिन भगवान कभी शैतान नहीं होता। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में 1930 से पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था। विदेशी कंपनियां भारत में नमक के व्यापार में आज़ादी से पहले उतरी हुई हैं। उनके कहने पर ही भारत में अंग्रेजी प्रशासन द्वारा भारत की भोली भाली जनता को आयोडीन मिलाकर समुद्री नमक खिलाया जा रहा है। हुआ यह कि जब ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सी विदेशी कंपनियां जैसे अन्नपूर्णा, कैप्टन कुक आदि ने नमक बेचना शुरू किया, तब यह सारा खेल शुरू हुआ। अब समझिए खेल क्या था। खेल ये था कि विदेशी कंपनियों को नमक बेचना है और बहुत मोटा लाभ कमाना है और लूट मचानी है। तो पूरे भारत में नई बात फैलाई गई कि आयोडीन युक्त नमक खाओ, आयोडीन युक्त नमक खाओ। आप सबको आयोडीन की कमी हो गई है, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, आदि आदि बातें पूरे देश में प्रायोजित ढंग से फैलाई गई। और जो नमक किसी जमाने में 2 रुपये से 3 रुपये किलो में बिकता था, उसकी जगह आयोडीन नमक के नाम पर सीधा भाव पहुंच गया 8 रुपये प्रति किलो, और आज तो लगभग 20 से 25 रुपये किलो के पार दोस्तों यह हो गया है। दोस्तों, दुनिया के 56 देशों ने अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक 40 साल पहले बंद कर दिया था, और अमेरिका में आज के दिन है ही नहीं, जर्मनी में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है। डेनमार्क की सरकार ने 1956 में आयोडीन युक्त नमक बैन कर दिया। क्यों? उनकी सरकार ने कहा, हमने आयोडीन युक्त नमक खिलाया 1940 से लेकर 1956 तक। दोस्तों, इस समय के दौरान अधिकांश लोग नपुंसक हो गए। जनसंख्या इतनी कम हो गई कि देश के खत्म होने का खतरा हो गया। उनके वैज्ञानिकों ने कहा कि आयोडीन युक्त नमक बंद करवाओ, तो उन्हें बैन लगा दिया गया। और शुरू के दिनों में जब हमारे देश में आयोडीन का खेल शुरू हुआ, इस देश के बेशरम नेताओं ने कानून बना दिया कि बिना आयोडीन युक्त नमक भारत में बिक नहीं सकता। वो कुछ समय पूर्व किसी ने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया और ये बैन हटाया गया। आज से कुछ वर्ष पहले कोई भी समुद्री नमक नहीं खाता था, सब सेंधा नमक ही खाते थे। दोस्तों, अब जानते हैं सेंधा नमक के फायदे क्या हैं। दोस्तों, सेंधा नमक के उपयोग से रक्तचाप और बहुत सी गंभीर बीमारियों पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि ये अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय है। क्षारीय चीज जब अम्ल में मिलती है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, और रक्त अम्लता खत्म होते ही शरीर के 48 रोग ठीक हो जाते हैं। ये नमक शरीर में पूरी तरह से घुलनशील है, और सेंधा नमक की शुद्धता के कारण आप एक और बात से पहचान सकते हैं कि उपवास या व्रत में सेंधा नमक ही खाते हैं। तो आप सोचिए, जो समुद्री नमक आपके उपवास को अपवित्र कर सकता है, वो आपके शरीर के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, सेंधा नमक शरीर में 97 पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। इन पोषक तत्वों की कमी ना पूरे होने के कारण ही सक्वे का अटैक, जिसे पैरालिसिस के नाम से जाना जाता है, का सबसे बड़ा जोखिम होता है। सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में बोला गया है, यह आपको इसलिए खाना चाहिए क्योंकि सेंधा नमक वात, पित्त और कफ को दूर करता है। दोस्तों, यह पाचन में सहायक होता है, और साथ ही इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हृदय के लिए लाभकारी होता है। यही नहीं, आयुर्वेदिक औषधियों में जैसे लवण, भास्कर, पाचन चूर्ण आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि समुद्री नमक के क्या भयंकर नुकसान हो सकते हैं।
दोस्तों, ये जो समुद्री नमक है, आयुर्वेद के अनुसार ये तो अपने आप में ही बहुत खतरनाक है, क्योंकि कंपनियां इसमें अतिरिक्त आयोडीन डाल रही हैं। अब आयोडीन भी दो तरह का होता है। एक तो भगवान का बनाया हुआ जो पहले से नमक में होता है, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल आयोडीन। ये बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों, समुद्री नमक जो पहले से ही खतरनाक है, उसमें कंपनियां अतिरिक्त इंडस्ट्रियल आयोडीन डालकर पूरे देश में बेच रही हैं, जिससे बहुत सी गंभीर बीमारियां हम लोगों को हो रही हैं। ये नमक मानव द्वारा फैक्ट्री में निर्मित है। आमतौर से उपयोग में लाए जाने वाले समुद्री नमक से उच्च रक्तचाप, जिसे हाई बीपी, डायबिटीज आदि गंभीर बीमारियों का भी कारण बनता है। इसका एक कारण ये भी है कि यह नमक अम्लीय एसिडिक होता है, जिससे रक्त अम्लता बढ़ती है, और रक्त अम्लता बढ़ने से ये सब 48 रोग आते हैं। ये नमक पानी में कभी भी पूरी तरह से नहीं घुलता, बल्कि हीरे की तरह चमकता रहता है। इसी प्रकार शरीर के अंदर जाकर भी नहीं घुलता, और अंत इसी प्रकार किडनी से भी नहीं निकल पाता, और पथरी का कारण भी बनता है। ये नमक नपुंसकता और शकवा यानी कि पैरालिसिस का बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, समुद्री नमक से सिर्फ शरीर को 4 पोषक तत्व मिलते हैं, और बीमारियां जरूर साथ में मिल जाती हैं। रिफाइंड नमक में 98% सोडियम क्लोराइड ही है। शरीर इसे विजातीय पदार्थ के रूप में रखता है, यह शरीर में घुलता नहीं है। इस नमक में आयोडीन को बनाए रखने के लिए ट्रिकैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम, एल्यूमिनियम सिलिकेट जैसे रसायन मिलाए जाते हैं, जो सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार यह रसायन शरीर में रक्त वाहिनियों को कड़ा बनाते हैं, जिससे ब्लॉक्स बनने की संभावना और ऑक्सीजन जाने में परेशानी होती है। जोड़ों का दर्द और गठिया, प्रोस्टेट आदि होती हैं। आयोडीन नमक से पानी की जरूरत ज़्यादा होती है। 1 ग्राम नमक अपने से 23 गुना अधिक पानी खींचता है। यह पानी कोशिकाओं के पानी को कम करता है, इसी कारण हमें प्यास ज़्यादा लगती है। दोस्तों, 5000 साल पुरानी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में भी भोजन में सेंधा नमक के ही इस्तेमाल की सलाह दी गई है। भोजन में नमक व मसाले का प्रयोग भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अधिक होता है। आजकल बाजार में ज़्यादातर समुद्री नमक से जल्द तैयार ही नमक मिलता है, जबकि 1960 के दशक में देश में लाहौरी नमक मिलता था। यहाँ तक कि राशन की दुकानों पर भी इसी नमक का वितरण किया जाता था। स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी यह काफ़ी लाभकारी होता है। समुद्री नमक के बजाय सेंधा नमक का प्रयोग होना चाहिए। आप इस अतिरिक्त आयोडीन युक्त समुद्री नमक को खाना छोड़िए और उसकी जगह सेंधा नमक खाइए। सिर्फ आयोडीन के चक्कर में समुद्री नमक खाना समझदारी नहीं है, क्योंकि जैसा हमने ऊपर बताया है, आयोडीन हर नमक में होता है, सेंधा नमक में भी आयोडीन होता है। बस फर्क इतना है कि सेंधा नमक में प्राकृतिक रूप से भगवान के द्वारा या प्रकृति के द्वारा बनाया गया आयोडीन होता है। इसके अलावा आयोडीन हमें आलू, अरबी के साथ साथ हरी सब्जियों से भी मिल सकता है। दोस्तों, आयोडीन लद्दाख को छोड़कर भारत के सभी स्थानों के जल में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप आज से ही समुद्री नमक छोड़कर लाहौरी नमक या सेंधा नमक खाना शुरू करेंगे और स्वास्थ्य लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर इस पंकज कुमार की राम राम।